डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जो इम्पोर्टेंस हैं उनको हम दो तरीक़ा से समझ सकते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। नंबर दो पे इनडायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसका मतलब कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर हमें आर्थिक महत्व के लिए होते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स का अपने जीवन में, मानव जीवन में इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम ब्रायोफाइट्स के महत्व को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में समझ सकते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो यूज है मेनली स्पैग्नम का है। नंबर एक, स्पैग्नम एंड पीट। द पीस ऑफ डेड vegetable matters partially decomposed by water in the bag and gradually compressed and carbonized under pressure of the overlapping lead deposits and what is called the peat. पीट होता है वो स्पैग्नम पादप जो कि डिकम्पोज्ड हो जाते हैं या दलदल में नीचे दब जाते हैं। एक के ऊपर एक स्पैग्नम पादप जब जमा होता जाता है और पार्शली उसका जब कार्बोनाइजेशन होता है तो उसको अपन पीट कहते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो इस प्रकार हैं। पीट है उसको अपन एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। ईंधन के रूप में अपन, नंबर एक फर्स्ट पे है, ईंधन के रूप में अपन पीट का यूज में ले सकते हैं। इसको पीट को अपन ब्लॉक्स में कट करके और जो ड्राइड पीट होता है उसको ब्लॉक्स को अपन फ्यूल के रूप में यूज ले सकते हैं। नंबर दो पे पीट का जो इम्पोर्टेंस है वो प्रिपरेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल के निर्माण में भी पीट का उपयोग होता है। नाइट्रेट्स, ब्राउन डाई एंड टैनिन मटेरियल्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पीट। नाइट्रेट्स, ब्राउन डाई एंड टैनिन जो मटेरियल्स हैं वो भी पीट से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार पीट्स का उपयोग फ्यूल के रूप में, एथाइल एल्कोहल के रूप में, नाइट्रेट्स, ब्राउन डाइन एंड टैनिन के रूप में यूज में ले सकते हैं हम। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट भी इससे प्राप्त किया जाता है। द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ पीट आर अमोनिया एंड पैराफिन। पैराफिन और अमोनिया के निर्माण में भी अपन पीट का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग मीन्स जो पीट होता है उसको हम एज ए कॉटन के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, जिससे कि हम एंटीसेप्टिक और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसके कारण हम घावों का साफ करने में और उसका ड्रेसिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। स्पैग्नम ड्रेसिंग आर कूलर, सॉफ्टर एंड लेस इरिटेटिंग देन मेड ऑफ कॉटन। ये कॉटन के अलावा कॉटन के स्थान पर इसका यूज कर सकते हैं, जो कि कॉटन से सॉफ्ट होती है एंड ठंडी होती है एंड इरिटेटिंग, लेस इरिटेटिंग मतलब कम इरिटेटिंग होती है।
इसके अलावा मेकिंग एब्जॉर्बेंट वेंडेज, जो वेंडेज हैं जो मवाद आदि को सेप्टिक को सोखने के काम आती हैं, उसके रूप में भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। पीट का नेक्स्ट उपयोग अपन एसिटिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल, हुमिक एंड एलाइड एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स, पैराफिन, नेप्था, वैक्स, लिग्निन्स के रूप में भी अपन यूज कर सकते हैं। यूज्ड मेकिंग प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियली फूड वुड, जो कृत्रिम वुड है उसको भी अपन इससे तैयार कर सकते हैं पीट से। मैन्युफैक्चरिंग पेपर, पेपर निर्माण में बॉवेन फैब्रिक्स एंड एज वेडिंग मटेरियल्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। हॉर्टिकल्चर में भी इसका यूज कर सकते हैं। उद्यानिकी में हम स्पेगनम एंड पीट आर आल्सो ऑफ ग्रेट यूज इन हॉर्टिकल्चर, एंड जैसे कि अपन के सॉइल को टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए और मृदा को और पोरस छिद्रित बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं पीट का। इट इम्प्रूव्स दियर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये मृदा की जल जो धारण क्षमता है या उसको भी इसके जरिए हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि मृदा और उर्वरक हो सकती है। एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, अगर जैसे अपन इसको कृषि में यूज करें तो ये कार्बनिक पदार्थों की का जो सप्लीमेंट्स के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेगनम इज आल्सो यूज्ड एज पैकिंग ऑफ ग्राफ्टिंग सेक्शंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको ड्राइंग होने से बचाने के लिए उस जगह पे हम इस स्पेगनम का लगाकर ग्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि ग्राफ्टिंग वाली जगह है वो सूखती नहीं है और ग्राफ्टिंग अपना सफल होता है। पीट हर एज ए सर्टेन फूड वैल्यू, पीट है ये सर्टेन फूड वैल्यू, इसकी कुछ फूड वैल्यू भी जो हैं जिसके लिए इसको अपन एज ए भोजन के रूप में, फूड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पीट इज ए वेल यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर फ्रूट्स, फिश, एग्स एंड मीट फॉर कोल्ड स्टोरेज। इस पीट का उपयोग पैकिंग मटेरियल्स के रूप में, जैसे फ्रूट्स का, फिश का, एग्स के आदि के पैकिंग मटेरियल्स के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। एंड मीट फॉर कोल्ड स्टोरेज, और कोल्ड स्टोरेज में भी इसका उपयोग है। ब्रायोफाइट्स का जो मेन उपयोगी पादप है वो स्पेगनम ही है, और स्पेगनम जो कि ये मेनली नम हुआ दलदल जगहों पे पाया जाता है और वहाँ ये गिरता रहता है। जैसे डेड प्लांट होता है या उसके पार्ट्स डेड होते हैं तो ये वहाँ पर शायद दलदल में, उस जगह पर जहाँ ये दलदल या नमी क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ ये डिक्खे होते रहते हैं, एक के ऊपर एक परतों के रूप में जमा हो जाता है स्पेगनम, जो कि पीट कहलाता है। और ये पीट के ही मुख्य उपयोग हैं जो कि इस प्रकार हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा है इसका मेडिसिनल यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का कुछ मेडिसिनल यूजेज भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा एंड जंगरमेनिया, एंथोसरॉस, रिक्सिया एंड पॉलीट्राइकम जो हैं वो मेडिसिनल यूज के प्लांट्स हैं, जो कि जैसे कि मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा है, इसको अपन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस
के उपचार में काम में ले सकते हैं। एंड अफेक्शंस ऑफ लिवर, जो कि लिवर्स के में इन्फेक्शंस होते हैं, उसके उपचार में भी हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज, जो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा है, इसमें कुछ एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिससे कि किसी प्रकार की गांठ को या ट्यूमर्स को उपचार में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। स्पेगनम बर्ल्ड इन वाटर यूज हेमोरेज एंड डिजीज ऑफ आइज, आँखों की और हेमोरेज डिजीज में भी स्पेगनम का जो बॉइल करके वाटर में हम काम में ले सकते हैं, उसके उपचार में भी ये काम में आता है। पॉलीट्राइकम है, जो उसका भी अपन की किडनीज एंड गॉल ब्लैडर्स के जो स्टोन्स होती हैं, जो पथरी पड़ जाती है किडनी में, जो सामान्यतः देखी गई है किडनी एंड गॉल ब्लैडर में, पित्राशय में, उसको भी डिजोल्व करने के लिए पॉलीट्राइकम, जो कि एक ब्रायोफाइट्स है, उसका उपयोग किया जाता है। ब्रायोफाइट्स हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, स्किन डिजीजेज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं इनमें, जिसके लिए स्किन डिजीज के उपचार में भी ब्रायोफाइट्स का यूज होता है। स्पेगनम यूज्ड फॉर मेकिंग एब्जॉर्बेंट बैंडेजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्स एंड डिस्चार्जिंग बाउंड्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पीट के इम्पोर्टेंस में। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि एब्जॉर्बेंट्स बैंडेजेज बनाने में एंड इसका काम उपयोग किया जाता है ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स से कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त की जाती हैं विभिन्न प्रकार की, जो कि जैसे स्पेगनम से माइक्रोकोकस है। स्पेगनम इनहिबिट्स ग्रोथ स्टेफाइलोकोकस, जो स्पेगनम है, जो जिसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज के लिए उपयोगी है, जो कि और उसके अलावा अपन बात करें कि पॉलीट्राइकम है, वो माइक्रोकोकस की लिए एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है पॉलीट्राइकम से भी। इस प्रकार इसके एंटीबायोटिक्स के रूप में भी यूज में लेते हैं ब्रायोफाइट्स को। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड्स सेवरल अनसैचुरेटेड लिपिड्स, फैटी एसिड्स, एस्टर, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, phenolics and other chemical substances have been reported to be present in bryophytes। इन कुछ दिनों में हमने इनमें ये पाया गया है कि कुछ केमिकल्स जैसे कि टर्पेनॉइड्स, फिनोलिक एंड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड लिपिड्स, फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं, जिनका भी मानव जीवन में उपयोग है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ब्रायोफाइट्स का, वो एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में है, प्रायोगिकी वनस्पति शास्त्र में। जैसे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेज प्लेड एंड इम्पोर्टेंट रोल एज रिसर्च टूल्स के रूप में किसी की जेनेटिक्स स्टडी करने के लिए जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में भी ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स में भी इनका इम्पोर्टेंस, सेक्स डिटर्मिनेशंस इन प्लांट्स में भी ब्रायोफाइट्स का उपयोग है। एंड स्टडी पॉलीफ्लोरी इन लिवरवर्ट्स, ये इसके क्या एक्सपेरिमेंटल इम्पोर्टेंस है बॉटनी में कि अपन रिसर्च टूल्स के रूप में जेनेटिक्स स्टडी में, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में भी हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है वो है एज ए फूड के रूप में। फूड के रूप में भी मेनली जो है ब्रायोफाइट्स स्पेगनम का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड में, ब्रेड बनाने में। और इसके अलावा हम इसको उपयोग द मॉस कैप्सूल्स
जैसे पॉलीट्राइकम द चीप डिस्क ऑफ नॉर्वेजियन के रूप में अपन यूज कर सकते हैं। स्पेगनम पॉलीट्राइकम हाइलोकोमियम ब्रायम एंड मेजर फूड सोर्सेज। ये जो कुछ प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स के, जैसे स्पेगनम पॉलीट्राइकम हाइलोकोनियम ब्रायम, ये इसकी फूड के मुख्यतः स्रोत हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर्स के रूप में भी ब्रायोफाइट्स का इम्पोर्टेंस है। ये पोल्यूशन वाली जगहों पर जनरली डेड हो जाते हैं, जो कि पोल्यूशन इंडिकेटर्स का भी इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। इसलिए ये अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स के साथ साथ अच्छे बायो रेमेडिसिंस में भी इनका इम्पोर्टेंस है। मिसलिनियस यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के कुछ मिश्रित उपयोग भी हैं, जैसे मॉसेज हैव बीन एज यूज्ड एज डेकोरेटिव मटेरियल्स। Foliage liverworts have been employed as packing materials for living plants in the tropics and some vegetables. And अगला जो उपयोग है, वर्ड्स एम्प्लॉय फ्रेगमेंट्स ऑफ gametophores of mosses and liverworts in the कंस्ट्रक्शन ऑफ दियर नेस्ट्स। कुछ जो बर्ड्स के नेस्ट्स के निर्माण, घोंसले निर्माण में भी ब्रायोफाइट्स का इम्पोर्टेंस देखने को मिला है। इनडायरेक्ट यूजेज में एज इन सॉइल कंजर्वेशन, मृदा के संरक्षण में भी इनका इम्पोर्टेंस है। कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मृदा को कटने से बचाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो इनडायरेक्ट उपयोग है उसमें पहला है इम्पोर्टेंस सॉइल कंजर्वेशन है, मृदा संरक्षण में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर। सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनमें मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो जैसे ह्यूमरस आदि के बनाने में इनका ब्रायोफाइट्स का यूज है। इस प्रकार ये मृदा की निर्माण में, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बॉग सक्सेशन। द मॉस, स्पेशली द पीट मॉसेज established on the banks of lakes। तो बॉक्स सक्सेशन में भी इनका उपयोग है। रोल एज रॉक बिल्डर्स। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट यूज में है कि इनका उपयोग या ये रॉक बिल्डर्स के रूप में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि आज आपको ब्रायोफाइट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।